डॉक्टर जयमती कश्यप को पीएम मोदी ने सम्मानित किया है। डॉक्टर जयमती कश्यप को राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान से नवाजा गया है। डॉक्टर जयमती कश्यप ने 10 विषय से एमए किया, पीएचडी पूरी की, लेकिन कभी पाठशाला का मुंह तक नहीं देखा। हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। पारंपरिक कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास रच देते हैं। उन्हीं चंद लोगों में से हैं डॉक्टर जयमती कश्यप। छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जन्मी और बस्तर से निकली, जिन्होंने गोंडी को एक शब्द दिया, महिलाओं को एक नई पहचान दी और शिक्षा को एक नया अर्थ दिया। 7 अलग अलग विषयों से एमए किया और बड़ी गजब की बात है, अभी से दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य की, अब तक पाठशाला का मुंह तक नहीं देखा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयमती कश्यप को सम्मानित किया है देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान से। मेरे साथ खुद मौजूद हैं, भोपाल में हैं। और मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आज के सम्मान के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे इस तरह का अवार्ड मिलेगा, सम्मान मिलेगा और प्रधानमंत्री के पास भी जाने का मौका मिलेगा, ऐसा कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन आज वो जो कभी नहीं सोचा था वो पूरा हो गया आज। तो आज तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है। उस संघर्ष के बारे में क्या कहेंगी? कहते हैं कि आपने पाठशाला का मुंह तक नहीं देखा। जहाँ धैर्य से काम होता है, इच्छा शक्ति जहाँ पे है, अगर अंदर में तूफान है तो उस तूफान को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, तो वही तूफान जो है ना, मेरा काम कर दिया। अंदर का तूफान अभी भी शांत नहीं है और भी बहुत कुछ काम करना बचा है। कैसे पढ़ाई किया आपने? 7 अलग अलग, माफ कीजिए, 10 विषयों में एमए किया और आजकल लोग एक विषय में नहीं कर पाते हैं। आपने दूसरों की किताबें मांगी, उससे पढ़ाई करी, सफर कैसा रहा? बहुत कठिन है, कहना तो बहुत सरल होता है लेकिन जीना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सब बाधाएं आई, बहुत चैलेंज आया, वो सारे चैलेंजों को मैंने जीत लिया और पढ़ाई करते गई। और पढ़ाई करने से क्या है, समय को पाबंदी करके, मतलब मैं पढ़ाई कर रही हूँ या किसी अवार्ड के लिए या फिर प्रमोशन के लिए मैंने पढ़ाई नहीं किया, उसके अंदर भी क्या है मुझे जानना है और लोगों को बताना है, इसलिए मैंने पढ़ाई किया। बस्तर कहते हैं कि नक्सलियों का गढ़, अभी तो वहाँ से नक्सलियों का सफाया हो रहा है, लेकिन जब आप पढ़ रही होंगी उस समय नक्सलियों को तो बहुत आतंक रहा होगा। वो भी बाधाएं बनी। लेकिन अगर किसी लक्ष्य की ओर जाना है तो कोई भी बाधा मतलब नहीं आ पाता है। वो लक्ष्य को पार करने, वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस हृदय में मतलब एक बड़ा जुनून होना चाहिए, मुझे वहाँ पहुँचना है। बचपन से माता पिता नहीं रहे, आपकी एक बहन है जी। और इस दौर में अपने आप को यहाँ तक लाना, उन परिस्थितियों में, और ख़ास तौर पर बस्तर जैसे इलाकों से, उन आदिवासी क्षेत्रों से जहाँ पर कभी विकास एक बहुत दूर की बात होती थी, तो वहाँ पर कितनी कठिनाइयाँ मैम आपको देखनी पड़ी और उनका सामना करना पड़ा? कठिनाई तो बहुत आती हैं, और लेकिन उसको अगर कठिनाइयाँ समझेंगे ना, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वो कठिनाइयों को ना हंसते हुए झेलो, जो आया अच्छी बात है, कल निकल जाएगा। और इस तरह से सोच के अगर करेंगे तो वो सफलता जरूर मिलेगी। गोंडी भाषा को भी बढ़ावा दिया आपने, 2 किताबें लिखी हैं, वो किताबें क्या हैं, उनमें क्या हैं? और महिलाओं को लेकर कुछ 61 महिलाओं को आपने बचाया था, रेस्क्यू किया था, क्या हुआ था उस वक्त? उस मतलब ऐसा कि यहाँ से नाबालिग बच्चों को, लड़कियों को लेके गया, वो मेरे रिश्तेदारों के सम्मिलित थे। जब इधर उधर से पता चला तो मैंने बहुत कोशिश की कि भाई वहाँ कैसा पहुँचा जाए, इनको कैसा लाया जाए। फिर एक बहन को सबसे पहले मैंने वहाँ से निकाला, उसके बाद में मतलब प्रशासन को मतलब सूचना दी। प्रशासन अगर करने के लिए आनाकानी कर दिया तो मैंने मीडिया वालों का सपोर्ट लिया और मीडिया वालों ने बहुत अच्छी तरह से मेरे के साथ में सपोर्ट किया और वो 61 बहनों को मैंने वापस ले आई। गोंडी भाषा का संरक्षण, एक शब्द दे दिया आपने, किताबें लिख दी और किताब अच्छे प्रकाशन से प्रकाशित हुई। 2 किताबें हैं, इन दोनों किताबों में क्या है? एक में तो संस्कृति है और दूसरे में मतलब प्रशासन के लोग और आम जनता के बीच में किस तरह से बातचीत होनी चाहिए, काम कैसा समझे में आए। अगर हम जाते हैं प्रशासन के पास में कोई काम लेके, अगर भाषा ही नहीं समझा तो वो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा हमारा। अगर किताब के माध्यम से अगर दोनों की बातचीत समझ में आ जाए तो काम आसान हो जाएगा और जल्दी काम बने। मतलब मेरे लोगों को कोई भी तकलीफ झेलनी ना पड़े, ये सोच के मैंने वो किताब को लिखा है। गोंड भाषा को आपने बहुत बढ़ाया। लोक संगीत भी आपका एक विषय रहा है और वो गोंडी भाषा में, हल्बी भाषा में। तो क्या हमारे दर्शकों के लिए कुछ 1-2 लाइनें, हालांकि मैं गोंडी नहीं समझता, लेकिन बस्तर के जो लोग होंगे, छत्तीसगढ़ के जो लोग हमें देखेंगे, शायद वो समझें और मैं भी कुछ सीखूंगा।
जी सर, मैं तैयार हूँ। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात के बाद हम इनसे बातचीत कर रहे हैं और जिस बात की मैं बात कर रहा था कि एक लोकगीत, एक दो पंक्तियां जो आपका पसंदीदा हो। जो मतलब ना, बच्चे को जो सुलाते, रोली सुलाते हैं मान लो, उसका है या तो फिर मैं एक ठो वो हल्वी में सुना देती हूँ। अभी तक ने मैंने गोंडी में ये किया है। विदाई का गीत है। फूल फूटे फूटून बिगसे बिकसुन भाती झड़े, जावे जावे भारत माए जो बेटा तू ही जावे। फूल फूटे फूटून बिगसे बिकसुन भाती झड़े, ये विदाई गीत है हल्बी में। यानी फूल फूलेगा, बिकसेगा और झड़ जाएगा और तुम जाओ, अब यहाँ से तुम्हारा विदाई हो गया है। डॉक्टर जयमती कश्यप की जो कहानी है, जो जीवन है, वह न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि अनुकरणीय भी है। आदिवासी समाज से आने वाली डॉक्टर जयमती कश्यप को आज प्रधानमंत्री ने भोपाल में सम्मानित किया है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।